आज के विश्लेषण में स्वागत है। हमारे सामने भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है उसके दूसरे दिन के खेल से जुड़े कुछ स्रोत हैं। आज हम देखेंगे कि इन स्रोतों से खेल का रुख कैसे बदला और मुख्य प्रदर्शनों पर क्या खास जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, दूसरा दिन काफी एक्शन वाला रहा। भारत की पारी खत्म हुई और फिर इंग्लैंड ने जिस तरह जवाब दिया उसने मैच का मिजाज ही बदल दिया। चलिए इन स्रोतों के जरिए दिन की जो मुख्य बातें हैं उनको समझते हैं। तो भारत की पारी 358 पर सिमट गई। इसमें ऋषभ पंत की पारी वो तो मतलब कमाली थी। पैर में फ्रैक्चर है फिर भी 54 रन, और वो जो जोफ्रा आर्चर को जो छक्का लगाया उसके ठीक बाद आउट हुए। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये जज्बा था। हाँ, वो जज्बा तो वाकई कमाल का था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस पारी के साथ पंत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बन गए। रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा उन्होंने। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स गेंद से वापसी की उन्होंने 72 रन देकर 5 विकेट, जिसे 5 विकेट हॉल कहते हैं। ये 2017 के बाद टेस्ट में उनका पहला है। और विकेट भी अहम लिए वॉशिंगटन सुंदर और अंशुल कंबोज, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे। स्टोक्स के उस स्पेल ने यकीनन भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। फिर आई इंग्लैंड की बल्लेबाजी और उनके ओपनर्स बेन डकेट और जैक क्रॉली। उन्होंने तो आते ही तेज खेलना शुरू कर दिया। बिल्कुल, डकेट 94 पर गए, क्रॉली ने 84 बनाए और उनकी जो साझेदारी थी 166 रन की, वो सिर्फ 32 ओवर में बन गई। 32 ओवर, ये तो बहुत तेज है टेस्ट मैच के हिसाब से। हाँ, बहुत तेज। और यहीं पर खेल का मोमेंटम शिफ्ट हुआ। स्रोत ये बताते हैं कि इस तेज साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव डाला। वो अपनी लाइन और लेंथ, मतलब सही टप्पा खोजने में जूझते दिखे। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि रन रेट 5 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा चला गया। कुछ स्रोत इसे इंग्लैंड की सोची समझी रणनीति भी बता रहे हैं कि शुरू में ही दबाव बना दो। और इसमें मौसम या पिच का भी कुछ खतरा। सुबह बादल थे शायद। हाँ, सुबह बादल थे और थोड़ी नमी भी। तब सीम गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिसका भारत ने थोड़ा फायदा उठाया भी। लेकिन जैसे ही धूप निकली, पिच बल्लेबाजी के लिए काफी आसान हो गई और इंग्लैंड ने उसका पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल, उनके सलामी बल्लेबाजों ने इन बदलती, बेहतर होती परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और भारतीय गेंदबाजी को एक तरह से बेअसर कर दिया। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ, इंग्लैंड का स्कोर था 225 पर 2 विकेट। भारत से सिर्फ 133 रन पीछे। स्कोरबोर्ड तो साफ कह रहा है कि इंग्लैंड बहुत मजबूत स्थिति में है। इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि इंग्लैंड अभी ड्राइविंग सीट पर है पूरी तरह से। तीसरा दिन अब बहुत अहम हो गया है। इंग्लैंड चाहेगा कि एक बड़ी बढ़त ले। हाँ, वो तो चाहेंगे ही। और भारत के लिए अब वापसी की चुनौती है। उन्हें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से सुबह जल्दी विकेट चाहिए होंगे, वरना मैच हाथ से निकल सकता है। और शायद स्पिनर्स जडेजा या सुंदर, उनकी भूमिका भी अहम हो सकती है बाद में। और एक बात और, पंत चोट की वजह से विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। सही कहा, ये एक पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा। दिन का एक दिलचस्प कंट्रास्ट था ये। एक तरफ पंत का वो जज्बा, अकेले लड़ना, दूसरी तरफ इंग्लैंड के ओपनर्स का मिलकर हावी होना। पंत का कीपिंग न कर पाना भारत के लिए सामरिक तौर पर एक मुश्किल जरूर है। एक अतिरिक्त फील्डर रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाके स्रोत यही बता रहे हैं कि दूसरे दिन के बाद इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। उनकी ओपनिंग साझेदारी और स्टोक्स की गेंदबाजी को क्रेडिट देना होगा। हालांकि पंत की वो पारी भारत के लिए दिन का शायद सबसे यादगार लम्हा रही। हाँ, बिल्कुल। आगे देखें तो तीसरा दिन निर्णायक होगा। मौसम का पूर्वानुमान है कि बल्लेबाजी के लिए कंडीशन अच्छी रह सकती हैं, तो इंग्लैंड बड़ी बढ़त की तरफ देखेगा। भारत को मैच में वापस आने के लिए अपनी गेंदबाजी से कुछ खास करना होगा। सुबह के विकेट बहुत जरूरी हैं। सही है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्कोरबोर्ड तो एक बात है, लेकिन पंत की चोट और उनका विकेट कीपिंग ना कर पाना, ये आने वाले दिनों में भारत की रणनीति, टीम बैलेंस और फील्ड प्लेसमेंट को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, इस पर नजर रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।